एक्चुअली में हम क्लासेस नहीं बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 2 करते हैं और वो है आईओडी। ठीक है जी। आईओडी के चैप्टर के अंदर कल हमने सीखा था, सारे करवाता हूँ, वो सारे करवाऊंगा। हमने कल जो टॉपिक किया था उस टॉपिक का नाम था अकाउंटिंग ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, और उसके अंदर मैंने आपको कहा था देयर आर 2 मेथड्स टू डू द अकाउंटिंग ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। 2 मेथड से होती है, इसको अंदर रख दो बीमारी को। 2 मेथड से होती है कोलैटरल सिक्योरिटी की अकाउंटिंग। एक मेथड ये था व्हेन वी डोंट पास द जनरल एंट्री ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर्स। सेकेंडली व्हेन वी पास द एंट्री। कोई ज्यादा बड़ा फर्क था नहीं, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने कहा था घर जाके करना, और मैंने ये भी कराया था इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, करवाया था ना। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेइंग द रेंट, पेइंग द लोन, तब हम क्या करते हैं। मैंने ये भी आपको टॉपिक करवा दिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ। फिर से एक बार इश्यू डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन मुझे आज किसी भी हालत में अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ नहीं है। 20 में कुछ है नहीं, 20 सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। मैं 21 करवाता हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन जो है ना वो सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में आया था, सैंपल पेपर। ठीक है जी, तो हो सकता है पेपर में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, वही दोनों मेथड करके दिखाने हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सिर्फ लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 5 लाख का, और उसके बदले में क्या दिया है? डिवेंचर्स दिए हैं, बस इतनी सी एंट्री है। बोलता है एक बार ये बताओ कि हमने एंट्री पास की है, और एक बार ये बताओ कि हमने एंट्री पास नहीं की है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट इज वेरी सिंपल। आ जाओ, हम 21 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैं 21, 22, 23, 24 जल्दी से करवाता हूं, मेरे साथ साथ तेज चलो। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ, फटाफट निकालो किताब। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। हसन लिमिटेड टूक अ लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम अ बैंक। सुनो, आगे नहीं पढ़ना। लोन लिया ना, कितने का लोन लिया? हेलो, किताब खोलो जल्दी से। तेरी बुक का है? अभी तो परचेज नहीं करी, उससे पढ़ रही है पुरानी वाली से। हाँ, तो पुरानी ले जा मेरे पास, अगर तेरे पास नहीं है तो। पुरानी कितनी पड़ी है यहाँ, और क्वेश्चन मिला लो आपस में। हसन लिमिटेड टूक अ लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम अ बैंक। बताओ, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया जी? 30 लाख। ये लो, पहली एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ले लिया लोन। उसके बाद फिर क्या हुआ? अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹40 लाख। सुनो मेरी बात, वेन एवर यू गिव अ प्राइमरी सिक्योरिटी और अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी, वी डू नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, याद रखना हमेशा। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी पे हमने कुछ दिया है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं करते। ठीक है, वो हमने गिरवी रखा है, उसको रिकॉर्ड कहां करोगे? ऑलरेडी रिकॉर्ड है बुक के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोलता है? एंड इश्यूड 35,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और हमने क्या इश्यू किया? लिखो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 6% डिवेंचर अकाउंट। हमने डिवेंचर्स दिए, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने दिए हमने दिए कितने? 35,000 डिवेंचर। 35,000 इंटू 100 रुपए का एक, तो कितना हो गया? 35 लाख रुपए के हमने डिवेंचर दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर बोलता था कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टूक अ लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम द बैंक। लो जी, फिर कंपनी ने लोन लिया दूसरी बार, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया इस बार? 50 लाख। लो, खत्म हो गई बात। फिर क्या हुआ? अब आगे पढ़ते हैं। टूक अ लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी। उसकी एंट्री नहीं करते। फिर क्या हुआ? एंड डिपोजिटेड 60,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इसके बदले में क्या दिया?
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू कितने परसेंट डिवेंचर है ये 6% टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर दिए 60,000 इंटू 100 यानी 60 लाख के डिवेंचर दिए। लो ये भी हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब आगे पढ़ते हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कर दी हमने एंट्रीज, ठीक है। फिर क्या बोलता है, हाउ विल यू शो द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। लो अब कंपनी की बैलेंस शीट मांग रहा है, तो कंपनी की बैलेंस शीट तो नहीं बना सकते, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर, दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दिस इज बैलेंस शीट एज एट हो गई बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में यहां पे आता है इक्विटी एंड इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चलो यहां पे आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे आता है शेयर कैपिटल, उसके नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके नीचे आता है मनी अगेंस्ट शेयर वॉर, बहुत कुछ आता है, बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे हेडिंग है ये, नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके सामने ले लो नंबर 1, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं, चलो यहीं तक बस। ये हो गई बैलेंस शीट तैयार, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसको लिखना एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। चलो फिर क्या करना है, अब बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस ऐसे लिखो, लिखो लोन फ्रॉम बैंक। कितना लोन ले चुके आप, एक तो लिया आपने 50 लाख, एक लिया आपने 30 लाख, ठीक है जी। तो फिर आप ऐसा करो, एक ही साथ डाल दो, अलग अलग भी कर सकते हो। ये हो गया 80 लाख, सॉरी नहीं उसने कहा है लास्ट ईयर, हाँ तो प्लीज में डालना पड़ेगा। अगर उसने बोला है तो फिर पिछला एक में एक पिछला डाल देंगे, अगला डाल देंगे, अलग अलग कर लेते हैं। अगर एक साल बोला है तो फिर ये लोन फ्रॉम बैंक के अंदर एक कर लो 30 लाख, ठीक है जी, पहले वाला जो हमने लिया 30 लाख। और यहां लिखो इशूड 6% डिवेंचर्स, नहीं कितने इशू किए थे, इशूड 35,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इतना लिख के छोड़ना मत, इसके साथ लिखना नीचे 35,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 35 लाख, और नीचे लिखना माइनस, क्या लिखोगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 35 लाख, और इसको दिखाना नील, बस। और ये आ जाएगा यहां पे आपका पिछले साल में 30 लाख। लो अगर लास्ट ईयर बोलता तो लास्ट में दिखा दो, हो गया खत्म एक। दूसरा फिर वही बात, अलग से नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, दूसरा वाला नोट्स टू अकाउंट। दिस इज नंबर 1, यहां बना देते हैं, और यहां लिखें, फिर वही लिखें, क्या लिखें, लोन, बैंक का नाम नहीं दिया ना, लोन फ्रॉम बैंक, कितना 50 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वही बात, इशूड 60,000 6% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर करके दिखाओ कैसे, 60,000 इंटू 100 दैट इज 60 लाख, माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, नील, और यहां दिखा दो कितने लाख का लिया, हो गया 50 लाख। चलो पिछले साल का 30 है, लेकिन हम अलग अलग दिखा रहे हैं 2 साल का ना, मुझे लगता है इस साल में ऐड नहीं करना चाहिए। देखे तो क्या करता है, इसको देखें एक बार, इसको देखें क्या कर रहा है एक बार,
मेरे हिसाब से तो एक ही में दिखाना चाहिए था, वैसे फिर भी देख लेते हैं क्या करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है पेपर यहाँ पे? इसके पास नहीं है, नहीं ऐसे दिखा तो चलेगा यार, क्योंकि हम दो अलग अलग बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ऐसे दिखाओ चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसे दिखा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इट विल वर्क, इट विल वर्क, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, चलो चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, आ जाओ 22 करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, फटाफट से आ जाओ। बोलता है इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इश्यू ऑफ 6% डिवेंचर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 3 एंट्री पास की, 4 एक बनाई एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक बनाया क्या, नोट्स टू अकाउंट, और क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना सही क्वेश्चन और 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। आओ करें क्वेश्चन नंबर 22। लो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 को देखें क्या बोल रहा है इसके अंदर। आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 22 करें। इसमें क्या बोलता है ये लो, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करते जाएंगे, हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आओ क्या कह रहा है। बोलता है इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इश्यू ऑफ 6% डिवेंचर्स। ठीक है जी, फॉर कैश एट 90% इशूड 6000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। पहले कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, लोगों से पैसा मंगवाया, लेकिन 90% पे यानी डिस्काउंट पे इशू किए। ठीक है जी, 10% डिस्काउंट है। तो ये लो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया इस बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, ये कितने परसेंट है, टू 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया सर, 6000 डिवेंचर के ऊपर, 6000 डिवेंचर के ऊपर 90 रुपए के हिसाब से आया, 5,40,000। लो ठीक है, समझ गए, इसमें समझ में आ गई, थैंक यू। 5,40,000 वो भी करीब हो गया, 5,40,000 पहले ही आया पैसा सबसे पहले। फिर क्या हुआ, इसको आपने कन्वर्ट किया। आओ करें, 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन कितने के डिवेंचर थे, 6,000 इंटू 100, 6 लाख। ठीक है जी, 6,000 इंटू 100, 6 लाख। आया कितना, 5,40,000। तो 60,000 क्या है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स। लो हो गई बात खत्म, दूसरी एंट्री भी हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। फिर क्या हुआ, 1,100 डिवेंचर्स फॉर ₹100 ईच, टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख। ओ पहले तो मशीन बाय की, लो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं हम, वी हैव कम ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या कहा, हमने मशीन परचेज की है 1 लाख रुपए की, और तो हमने मशीन की एंट्री कर दी 1 लाख रुपीज। लो हो गया, मशीन आ गई। वेंडर हम लिखेंगे, क्रेडिटर नहीं लिखते हम, बुक लिख रही है क्रेडिटर लिखने दो। वेंडर होता है जब मशीन उधार में परचेज करे तो वेंडर होता है, क्रेडिटर नहीं होता। फिर क्या हुआ, 1,100 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ वेंडर। अब हमने इसकी पेमेंट की, तो क्या लिखा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। और कितने डिवेंचर दिए इसको, 1,100 इंटू 100 ईच, 1100 इंटू 100, कितने बन के भाई ये, देने कितने थे, 1 लाख। और यहां कितने आए, 1,10,000। तो फिर 10,000 क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लो
ये भी एंट्री बन गई अपने आप से, ये भी एंट्री बन गई। चलो इसके आगे ये ठीक चल रहा है क्या? कहा है हम, क्वेश्चन कहा है? ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ तीसरे नाम पे, टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। फिर लोन लिया बैंक से, तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया? 7 लाख। लो जी, उसके लिए क्या दिया? डिबेंचर्स दिए, तो डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने के डिबेंचर थे? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट। कितने दिए? 10,000। कितने का एक है? 100, यानी 10 लाख के डिबेंचर दिए। 3 4 1 2 3 4 5 दिए। लो ये भी काम खत्म हो गया। और क्या किया कंपनी ने? बस इसके बाद कुछ नहीं किया। अब बोलता है इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला। मैं पहले बताता हूं आपको, इसको मार्क कर लेना 22 नंबर को। ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सब कुछ आ गया इसके अंदर। पहले कंपनी ने डिबेंचर इशू किए पब्लिक को, फिर कंपनी ने मशीन खरीदी, उसके लिए डिबेंचर दिए, फिर कंपनी ने लोन लिया, उसके लिए डिबेंचर दिए। 3 बार कंपनी ने डिबेंचर इशू किए अलग अलग मौके पे, और तीनों मौकों को उसने 3 पॉइंट में बांट दिए। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन वो बोलता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं। वो बोलता है एक साथ दिखा दो, कहां पे? बैलेंस शीट के अंदर। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं। पहला, कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स पब्लिक को। ये कैसे इशू किया? 90 में, 90%। 100 का डिबेंचर 90 में बेचा, 10 का लॉस खाया। फिर उसके बाद कंपनी ने मशीन खरीदी, उसके लिए क्या दिया? उसके लिए भी डिबेंचर दिया। फिर कंपनी ने लोन लिया, उसके लिए क्या दिया? उसके लिए डिबेंचर दिया। ये ऐसे एंट्री हुई है। 3 ट्रांजेक्शन की 3 अलग अलग एंट्रीज हुई है। ठीक है जी। अब क्या है? इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो आओ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये बन गया आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। लो ये हो गया। ये है नोट्स टू अकाउंट्स, ये है करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। आओ बनाए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फटाफट जल्दी से यहां लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट। यहां लिखो आप सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलो सबसे पहले आता है यहां पे शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। वो सब तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वो तो कुछ है नहीं। तो फिर इसके अंदर दूसरा क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके अंदर क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी। इसके आगे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट नंबर 1। अच्छा, डिबेंचर इशू किए हैं तो ये चला जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, ये भी चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, ये भी चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, और ये तो वहां सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? फिर इसके अंदर आएगा कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो नहीं है, करंट लायबिलिटी तो नहीं है, नहीं। और क्या दिख रहा है हमारे को? असेट्स भी है ना, असेट्स भी तो आएंगे। मशीन आई ना हमारे पास, तो लो फिर यहां इक्विटी लायबिलिटी छोड़ दो। फिर सेकंड बड़ा टॉपिक आता है असेट्स। असेट्स के अंदर आएगा नॉन करंट असेट्स, जिसमें हम मशीन लिखेंगे। ठीक है जी, वो लिखेंगे। और उसके बाद और क्या हमारे पास? बैंक में पैसा आया ना, फिर लिखेंगे करंट असेट्स। इसमें मशीन लिख देंगे हम, इसमें लिखेंगे बैंक। चलो ऐसे बनेगी बैलेंस शीट। क्योंकि ये सारे आइटम की एक साथ बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें एसेट्स भी आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। अभी तक हम सिर्फ यहीं तक बना रहे थे, क्योंकि इस बार बैंक भी है, इस बार मशीन भी है, तो ये सारे कहानी करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट जल्दी से। और अब बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं साथ के साथ। ये लो नोट्स टू अकाउंट्स अलग अलग बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास जगह थोड़ी है, हम एक साथ ही घुसेड़ देते हैं, देखी जाएगी। ये लो नोट्स टू अकाउंट्स।
पहले लिखो लोन फ्रॉम बैंक, नहीं पहले लिखते हैं इश्यू डिवेंचर्स। लिखो इश्यू 6% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स है वो? 6000 इंटू 100, 6000 डिवेंचर्स हैं। 100 रुपए का डिवेंचर्स इश्यू किया है, ये आ गया हमारे पास कितना? 6 लाख। फिर लिखो लोन फ्रॉम बैंक, नहीं वेंडर को भी दिया ना हमने। इशूड 6% डिवेंचर्स टू वेंडर, 1100 इंटू 100, ये भी तो इशू किया हमने, 1,10,000, ये भी इशू किया सेकंड नंबर पे। फिर हमने तीसरे नंबर पे लिया लोन फ्रॉम बैंक, और ये कितना लिया हमने? 7 लाख। और इस लोन के लिए हमने क्या इशू किया? इशूड कितने परसेंट? 6% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर थे? 10,000 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और यहां दिखा देंगे हम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 2 3 4 5 6, माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, पूरा का पूरा 10 लाख लो, और यहां आ गया नील। ठीक है जी। तो टोटल लोन कंपनी के पास, कंपनी के सिर पे टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है कितनी? ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो टोटल कितनी होगी ये बताना? 7 और 1 8, 8 और 6 14,10,000। यही है ना 14,10,000। टोटल बोरिंग्स इतनी है ना। जो कंपनी ने शेयर इशू की, मार्केट में डिवेंचर इशू किए, वो भी बोरिंग्स है। फिर वेंडर को दिया, वो भी बोरिंग्स है। ठीक है जी। उसके बाद ये दिया, ये भी बोरिंग्स है। सारा का सारा ये हुआ ना। तो टोटल कितना हो गया? 14,10,000। तो 14,10,000 जो है आप यहां डालो। ये कुछ दिखा रहा फिगर? ये अलग अलग दिखा रहा है बस, इसने इकट्ठा नहीं दिखाया। ये है ना क्वेश्चन, इसने सिर्फ एंट्रीज की है। अच्छा इसने ओहो, इसने कहा ही नहीं बैलेंस शीट के लिए, हम जबरदस्ती घुस गए। इसे बैलेंस शीट मांगी नहीं यार, हम जबरदस्ती बनाने लगे। चलो कोई बात नहीं, बना दे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने कोई बड़ा नुकसान नहीं कर। हेलो बस बातें नहीं, यही तो फिर वो बच्ची बोल रही कि पीछे से आवाजें आती है जब पढ़ रहे हो तो। अरे इसे सिर्फ एंट्रीज मांगी थी यार, हम लोगों ने बिना बात के बैलेंस शीट बना डाली। चलो कोई बात नहीं, अगर बना दी तो कोई नुकसान नहीं कर दिया हमने, कोई बड़ा पाप नहीं किया है। बैलेंस शीट बनाई तो कोई बड़ा काम गलत नहीं हो गया। जो भी हमने डिबेंचर्स इशू किए वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। इधर से हमारे पास क्या आया? इधर से हमारे पास मशीन आई। मशीन कितने की आई? 1 लाख की मशीन आई। ठीक है जी। ओ सॉरी, मशीन कितने की आई? 1 लाख की मशीन आई। इसको नोट्स में अकाउंट नंबर 2 दे देना। और बैंक में कितना पैसा आया? बैंक के अंदर जरा बताओगे, बैंक में कितना पैसा आया? बैंक के अंदर बैंक में आया 5,40,000। उसके बाद जरा बताओ जल्दी से, 12,40,000। यही बनेगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स, यही बनेगा और कुछ भी नहीं। बैंक में 12,40,000 पड़ा हुआ है, 1 लाख की हमारी मशीन आ गई है, और 14,10,000 की हमारी टोटल बोरिंग्स है। यही चीज दिखाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद उसने क्या कहा है? फिर उसने कहा है ऑल कैपिटल लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जितना भी आपने लॉस किया है वो सारा का सारा राइट ऑफ कर दो। अगर राइट ऑफ करना तो ये रहा लॉस, एक लॉस तो ये रहा, एक ये रहा, 2 बार लॉस हुआ है। और लॉस को राइट ऑफ करना तो क्या लिखेंगे? SPL अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 70,000 लो जी, ये भी राइट ऑफ हो गया। लॉस को भी राइट ऑफ कर दिया। उसने कहा जितना भी लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है जी। उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। एक बार टोटल देख लेना कितना है? 6 और 7 नहीं 13, और एक 14,10,000। ठीक है। और यहाँ कितना है? मशीन में 1 लाख, और करंट अकाउंट इस बैंक में कितना है? 12,40,000। बस ठीक है।
ठीक है जी। लो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे उसने मांगी नहीं थी ये सारी चीज, ये मैं बिना बात के टाइम पास कर दिया, ये उसने मांगा नहीं था। एक्चुअली में क्वेश्चन यही खत्म हो जाता अगर हम इतना ही काम कर देते। ये वाला ये उसने मांगा नहीं था, बस यही करना था, एंट्रीज पास करनी थी, हमने जिस बिना बात के काम किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 क्या बोल रहा है देखो तो जरा, हो गया 23? लो एक बार 23 देखो। 23 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इशूड, हेलो बातें किस बात हद तो चलती क्लास में, इतना इंपॉर्टेंट काम। ओके, एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 per डिवेंचर on 1st April 2017. On the same date, it purchased fixed assets of ₹10 lakh and took over current. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं करवा सकता हूँ, आप अपने आप से करो। हाँ सच्ची में इंपॉर्टेंट। सर क्लास वाली जो एंट्री होगी यहाँ पे देखो, नीचे से तीसरी लाइन, on the same date it took a loan from the bank of ₹6 lakh and issued 9% डिवेंचर। बैंक से पैसे आने की प्रति डिवेंचर में कितने डालो? सेम, जितने का लोन लिया उतने के डिवेंचर 6 लाख के। ठीक है, बस हो गई। ठीक है जी, जितने का लोन लिया उतने के डिवेंचर दिए हैं, कोई अलग नहीं दिया हुआ। ठीक है, आ जाओ मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, ये सच्चे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ, मालूम में क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिवेंचर्स of 100 each at a premium of ₹4 per debenture on 1st April 2017। लो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने % डिवेंचर है जी, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। साथ के साथ एंट्री करो। सबसे पहले पैसा आया, कंपनी ने इशू किए 25,000 डिवेंचर, ₹100 का एक, ₹4 प्रीमियम के ऊपर। ये देखो कितने डिवेंचर इशू किए कंपनी ने, 25,000। कितने के, यहां लिखता हूं 25,000, कितने का, ₹104। 25,000 इंटू 104 कितना हो गया, बोलो है, 26 लाख रुपए सबसे पहले बैंक में आए। सबसे पहले 26 लाख रुपीस बैंक में आए। ठीक है जी, आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इसको सीरियसली कर लिया जाए। 26 लाख रुपए बैंक के अंदर आए, सबसे पहले कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए। फिर क्या किया उसके बाद, इसको आपने कन्वर्ट किया होगा। आ जाओ, 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है जी। और उसके बाद 2 SPR, क्योंकि 4 पे प्रीमियम है, तो यहां आया 25,000 इंटू 10 और मैंने 100, और यहां आया 25,000 इंटू 4, तो टोटल पैसा था 26 लाख। यहां आया 25 लाख और यहां आया 1 लाख। देखो आप आगे बैठ के मस्ती कर रहे हो, पीछे बैठ के मस्ती करते हो, क्या फायदा आगे बैठने का, नुकसान ही कर रहे हो, औरों को भी नुकसान करोगे। ठीक है जी, लो हो गई बात खत्म। ये पहली एंट्री हुई। उसके बाद क्या किया हमने, ऑन द सेम डेट इट परचेज फिक्स असेट्स ऑफ ₹10 lakh एंड टुक ओवर करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹70,000। ये लो जी, उसी दिन 1 अप्रैल को ही, उसी दिन कंपनी ने क्या किया, असेट्स लिए, तो असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए के असेट्स। और कंपनी ने क्या किया, लायबिलिटीज को टेक ओवर किया, टू लायबिलिटीज अकाउंट, कितना, 70,000। किससे लिया, टू वाई लिमिटेड, तो कितना बचा, 9,30,000। लो जी, 4 लाख कैश। अब क्या किया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, 4 लाख एंड पेड ₹4 लाख इन कैश। लो जी, पेमेंट किसको की होगी, सर वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से, 9,30,000 से। क्या दिया इसको, सर कैश, टू कैश अकाउंट, कितना,
4 लाख। अच्छा 5,30,000 का क्या किया, आओ पढ़ते हैं। एंड पेड ₹4 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बचा 5,30,000 बाय इशू ऑफ ₹5 लाख 9% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। ओ तेरी। एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ ₹5 लाख 9% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। यानी 100 का डिवेंचर 106 में दिया, 100 का डिवेंचर 106 में दिया। कितना पैसा बच गया? 5 लाख की डिबेंचर्स का है और प्रीमियम लगा जब देखना कितना आया, 5 लाख, कितना है? तो 5,000 होगा। हाँ 5,000 हो गया ना। एक मिनट में दोस्त निकाल लो। क्या है मेरा दोस्त, कहाँ थे तुम अभी तक? मैं बिल्कुल घबरा गया था आपके बिना। ये लो 5,30,000 डिवाइड बाय 106। कितने डिवेंचर आए? नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आए? 5,000। तो लिखो 2 कौन से परसेंट डिवेंचर कितने परसेंट है? 9%। 2 9% डिवेंचर अकाउंट। यहां लिखो 5,000 इंटू 100, ये हो गया 5 लाख। ठीक है जी। 9 भी 9 30 में से 4 भी चला गया, 5 भी चला गया, तो फिर 30,000 क्या हुआ? 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000। लो जी, ये एंट्री को याद रखना, ये नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने जरूरी है। अगर आपने नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकाले तो आपका काम खराब हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने जरूरी है। ठीक है जी, मैंने निकाल दिया। SPR भी आ गया। लो ये भी एंट्री खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आ जाओ इसके बाद देखिए क्या हुआ। फिर आगे क्या हुआ? ऑन द सेम डेट इट टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 लाख। अब उसने 6 लाख का लोन लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया? 6 लाख का लोन लिया। और इसके अगेंस्ट में क्या दिया, और पढ़ते हैं वो क्या बोलता है। एंड इश्यूड 9% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, जितने का लोन लिया उतने के ही डिवेंचर इश्यू किए। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इतने के ही डिवेंचर दिए। 1 2 3 4 5। लो जी, कितने डिवेंचर हो गए? 60,000 इंटू 100 है ना, नहीं 6,000 इंटू 100। लो जी, ये भी इशू कर दी। और क्या किया इसके बाद? फिर बोलते दी हमने एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इग्नोर इंटरेस्ट। ठीक है, इन सब चीजों को जो आपने एंट्रीज की अब बैलेंस शीट में दिखा दो। अब उसने क्या कहा इसके बाद, अब वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमने पीछे कर दिया। अब ये अपने आप बना सकते हैं आप। इस बैलेंस शीट के अंदर असेट्स भी है, इस बैलेंस शीट के अंदर आपके पास करंट लायबिलिटी भी, देखो करंट लायबिलिटी भी है, ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है, ये भी है। ये 70,000 करंट लायबिलिटी लिखा है ना इसने यहाँ पे, ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी भी है, असेट्स भी है, डिवेंचर्स भी है, बैंक भी है, सब कुछ है। अब आप इसका क्या बनाओ? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। चलो जल्दी से, मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाओ। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये अब आप बना लो। लेकिन इस बार डेट दी है, और कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड। यहां लिखना आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। ऐसा लिखना क्योंकि डेट उट सब गिवन है। यहां लिखना नोट्स टू अकाउंट्स, यहां लिखना करंट ईयर, यहां लिखना प्रीवियस ईयर, और यहां लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी कर लो या लायबिलिटीज कर लो। और यहां लिखना सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला आइटम जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये भी आएगा। फिर इसके अंदर करंट लायबिलिटी भी आएगा, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये 70,000 करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये भी आएगा। फिर इसके अंदर असेट्स का कॉलम भी आएगा, इसके अंदर असेट्स का कॉलम भी आएगा।
और असेट्स के अंदर जो है वो आएगा आपका नॉन करंट असेट्स जो आपने लिया है। ठीक है जी, चलो अब आप बना लो इसकी बैलेंस शीट, मैं आपको देता हूं 5 मिनट और बना लो बैलेंस शीट, बताओ बनी कि नहीं बनी जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 24 करवा देता हूं, इसमें डिफॉल्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है जी, आ जाओ एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लेते हैं। एक बार घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना, अगर ना समझ में आए तो कुछ दोबारा आप पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षांत समझ में आ रहा है? अगर ना आए तो पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोबारा से एक बार बैठ सकते हैं इसके ऊपर, कोई समस्या नहीं है। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन खत्म हो सकते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्या लिखा है ये लो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या लिखा है इसके अंदर। बोलता है उषा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर्स of ₹100 each as collateral security for a loan of 24 lakh from Axis Bank। लोन कितने का लिया? हेलो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं ना, आप प्लीज बुक में देखा करो। आपको उस वक्त बुक में आपकी नजरें होनी चाहिए क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं, और उंगली जो है ना, उंगली वो मुझे किताब के ऊपर होनी चाहिए, तभी मजा आया क्वेश्चन पढ़ने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आप एक नहीं सीख सकते अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे मेरे साथ साथ, ये गारंटी है। इधर देखो साफ लिखा है उषा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। बताओ लोन कितने का आया? अब आई ना, जो आवाज आई ना वहां से, अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। सबसे लोन आया, कितने का लोन आया? तो पहले लोन की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या लिखेंगे? टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन आया जी? 24 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो हो गई एंट्री। करो मेरे साथ साथ जल्दी, फटाफट करो, तेज। आधे तो ये सोचते घर जाके कर लेंगे, सच्ची कह रहा हूं, और फिर घर जाके किताब को बंद करते हैं और वहां पे लगा होता है वो सास बहू का सीरियल, बस बैठ जाते हैं उसके आगे। हो गया खत्म है? क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? वो तो तुम्हारा आजकल का फैशन है, क्या करें इसके अंदर। ठीक है जी, हाई गर्मी वाले। ठीक है, इधर आ जाओ, ये लो है, बताओ गाने भी कैसे कैसे बना रहे हैं, कहां से पिछले टपक के कहा जा रहा है। ये लो बैंक और डेबिट टू बैंक लोन, नॉन सेंसेस हो गई। मतलब सब जो है इज्जत का अपनी इज्जत का खुद ही मार्केट के अंदर खुलेआम दर्शन दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो फिर क्या हुआ, बस बात खत्म करो। फिर क्या हुआ मेरी बात सुनो, लोन हो चुका, इसके बदले में क्या दिया हमने? डिबेंचर इश्यू किए। लो एंट्री पास करो, जल्दी से एंट्री पास करो। डिबेंचर, बोलो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने % डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट। और कितने डिबेंचर्स दिए हमने, जरा बताओगे आप? 30,000 डिबेंचर्स, 30,000 डिबेंचर्स, और एक कितने का? 100 रुपए का। 30 लाख के हो गए, 30 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए। लो हो गई एंट्री दूसरी, करो मेरे साथ साथ जल्दी से। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इसके बाद? द कंपनी वॉज अनएबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज ₹6 लाख। एक तो कंपनी ने लोन पे नहीं किया, ऊपर से 6 लाख का इंटरेस्ट पे नहीं किया, और फिर क्या हुआ? वो जो मैंने कल आपको लिखवाया था, द बैंक ऑन 31 मार्च एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन बाय वे ऑफ डिबेंचर, सारा कुछ। मतलब अब बैंक ने अपने राइट का इस्तेमाल किया और क्या कर लिया? लोन को कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर्स में। ठीक है जी, आ जाओ इधर। अब क्या हुआ? मैंने कहा था जब कभी भी अनेबल टू पे होगा तो सबसे पहले इस एंट्री को क्या किया जाएगा? रिवर्स किया जाएगा। तो आओ इसको रिवर्स करें। 10% कैंसिल किया रहा है, हम एंट्री कैंसिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, एंट्री कैंसिल हो रही है। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। एक 2 3 4 5 हो गया पहला।
ठीक है जी। अब हम लोन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, डिवेंचर्स में। आ जाओ, तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। लोन कितने का था, इंटरेस्ट कितने का था, और कितने के डिवेंचर थे, 1 2 3 4 5 6। लो जी, इतनी सी अकाउंटिंग है। व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो तो बस इतनी सी अकाउंटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। लोन को और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें डिवेंचर्स में। बैंक डिवेंचर होल्डर बन गया, बैंक ने लोन को उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिवेंचर्स के अंदर। इसीलिए आप कहोगे सर लोन जो होता है वो तो हमारी लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का बढ़ना तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप यहाँ डेबिट कर रहे हो। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो भी हमारी लायबिलिटी है, उसको भी डेबिट कर रहे हो। तो मेरी बात सुनो, हम लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लायबिलिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, डिवेंचर्स के अंदर। आई मेरी बात समझ। इसीलिए जब लायबिलिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिवेंचर्स में, तो हम एक लायबिलिटी कम कर रहे हैं और दूसरी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये कम हो रही है तो डेबिट, ये बढ़ रही है तो क्रेडिट। इसलिए एंट्री को समझना, तुक्का इसमें भी नहीं मारना। हर एंट्री के अंदर आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये हम रिवर्स कर रहे हैं, कैंसिलेशन। बेसिकली इसका मतलब है हम इस एंट्री को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब डिवेंचर इश्यू किए थे हमने, तो वो क्या था, वो सस्पेंस अकाउंट में था। दे वर नॉट अ रियल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इट वाज जस्ट केप्ट विद द बैंक एज अ सिक्योरिटी। अब हम इस एंट्री को पहले कैंसिल कर रहे हैं और फिर इस लोन को और इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, डिवेंचर्स के अंदर। इसके आगे आपके पास नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया, बस यहीं तक की अकाउंटिंग आपके पास है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी, आ जाओ। टाइम है हमारे पास, टाइम खत्म हो गया। लेकिन कल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, तो हम उसको करेंगे। ठीक है जी, चलो नया टॉपिक, और सबसे नया टॉपिक कल हम करेंगे।